फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 41 इंडियन नेशनल मूवमेंट का हम लोग कम्युनल अवार्ड करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 40 में तुम लोग को बताया गया कि किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ है। वही जानते हो कि दलित के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अंबेडकर जी ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन गया था अटेंड करने के लिए? गांधी जी गए थे। तो केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे गांधी जी ने। समझ गए स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, बिल्कुल पिछले क्लास में पढ़ चुके हो ये कि 16 अगस्त 1929 को जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसने कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सीडीएम फीका पड़ गया ना, सीडीएम बिगेन टू डिक्लाइन, सीडीएम डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसके बाद वो पेस नहीं रहा, क्योंकि जब सीडीएम कैरी हो रहा है उसमें लीडर्स को जो अधिकार चाहिए था वो मिल ही गया, एक तरफ से लॉलीपॉप दे ही दिया। तो फिर सीडीएम में क्यों दिमाग लगा गए ये लोग? सीडीएम ठंडा पड़ गया, रुक गया, थमसा गया वो। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी क्या किए? अनशन पर बैठ गए कि नो, गलत चीज़ है ये। यदि दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा हिंदू सोसाइटी के साथ, हिंदू क्लास के साथ, क्योंकि टूटेगा नहीं इससे। हिंदू को तोड़ने का बात है ना। एक तो पहले इंडिया को तोड़ा गया हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और अब हिंदू को तोड़ा जा रहा है और दलित को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे के। इसलिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए 4 दिन के बाद, ताकि इस तरह का कम्युनल अवार्ड नहीं दिया जाए। क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट्स अनटचेबल्स को दिया जाए, दलित को क्यों दिया जाए? इसलिए प्रेशर हुआ अंबेडकर जी के ऊपर, B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेशर बनेगा ही बनेगा। इतना बड़ा कद का नेता अनशन पे बैठ गया है तो मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद कन्विंस करेंगे और भी बहुत सारे लीडर्स कन्विंस करेंगे तो मान लेंगे कहीं ठीक है। जो कम्युनल अवार्ड मैक्सेसे ने दिया था उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट, बात समझना होगा तुमको। इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है। पहले क्या था कि यदि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता तो केवल उसको 71 सीट मिलने वाला था, 71 सीट्स मिलता। मगर गांधी जी ने आश्वासन किया कि 71 नहीं, चलो हम 148 सीट तुम्हारा रिजर्व कर देते हैं। मान गया। मगर रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में भले ही 148 सीट्स रिजर्व हुआ हो, मगर दलित का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया थोड़ी देर में समझोगे। तो जब इस तरह का सिचुएशन चल रहा था तो गांधी जी क्या किए? फाइनली मई 1934 को सीडीएम को ख़त्म कर दिए। और गांधी जी ने कहा कि अब हम एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करने जा रहे हैं। अब हमारा जो बचा खुचा जो जीवन है हम पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में लगाएंगे। वहाँ पे गांधी जी पूरी तरीके से लग गए। समझ गए ना? ये पिछले क्लास में ही बात हो चुका है। आगे देखो स्टूडेंट, थोड़ा बैकग्राउंड समझो। आखिर ये क्या परिस्थिति था कि जहाँ पे कम्युनल अवार्ड घोषित करना पड़ा, अनाउंस करना पड़ा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उस समय। तो यहाँ पे समझो, अंबेडकर जी इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा है ना चिंतित थे कि कैसे होगा फिर दलित लोग का काम। एक तो दलित लोग को पहले से हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है, इनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो डिप्रेस क्लास के लिए भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसका बहुत मांग की है। और ये भी रीजन है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। हालांकि उससे पहले भी एग्जाम्पल देखो, अंबेडकर जी ने साइमन कमीशन को भी भेजा था, ये एविडेंस सब भेजा था कि देखिए डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। जब मुसलमान को मिल सकता है तो दलित क्लास को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि दलित क्लास ऐसे क्लास है जिसको बहुत ज़्यादा ही हिस्टोरिकल अनजस्टिस हुआ है। उस समय साइमन कमीशन ने ये चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था कि हम नहीं देने जा रहे हैं। बात समझ गए ना? नंबर 2 देखो, अंबेडकर जी गांधी जी को भी कॉम्प्रोमाइज किए, परसुएट किए। गांधी जी को ही बोले कि देखिए दलित लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवा दीजिए, मगर गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने कहा कि नो, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे सकते, यानी कि जो भी हिंदू सबका होगा उसमें आपका रिजर्व कर देंगे दलित क्लास का हम, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट इलेक्टोरेट। अंबेडकर जी देखो ये इशू इनफैक्ट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उठाए थे, मगर ये इशू बहुत ही मुखर होकर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाए थे। और जानते हो कि जो इंडियन डेलीगेट जो लीड कर रहे थे गांधी जी, उससे बात बन नहीं पाया, क्योंकि गांधी जी अड़ गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट दलित को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए बात आगे नहीं बन पाया। मगर तुम देखोगे अंबेडकर जी का, तो अंबेडकर जी का ग्राफ तुमको शुरू से नजर आएगा कि अंबेडकर जी ने कोशिश किया है कि दलित को किसी तरह प्रोटेक्शन मिले, उन लोग को भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो उन लोग का भी। आगे देखो, हाँ, तो क्या है ये कम्युनल अवार्ड जो घोषित किया गया? देखो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, ये भी ब्रिटिश का एक चाल है, ओल्ड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। समझ गए ना? देखो, पहले तो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया उसने, अब देखो हिंदू जो कास्ट है उसको डिवाइड किया जा रहा है।
हिंदू, हाँ डिप्रेस क्लास क्या है, हिंदू क्लास, हिंदू कास्ट का ही हिस्सा है ना। तो अब देखो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुडविल का जरूरत नहीं है ब्रिटिश को। जब तक लॉयलिस्ट लोग रहेंगे ब्रिटिश का काम बनते रहेगा। सही बात है ना, ये रियलाइज हो गया। तो क्यों फालतू का तेल लगाया जाएगा कांग्रेस को, इस वजह का ऐसे लोग को रखा जाए, BR अम्बेडकर टाइप के लोग, लॉयलिस्ट टाइप के लोग, तेज बहादुर सप्रू टाइप के लोग, सब ये पास में रहे। ये रियलाइज हो गया इसको, वो जरूरी है, समझा। और दूसरी बात है कि देखो वहाँ पे चर्चिल ने क्या कमेंट किया था, इक्वल फुटिंग क्या होता है, इक्वल फुटिंग कैसे दे सकते हैं, कांग्रेस हमेशा नीचे होगा। ये चर्चिल का बयान था ना जी। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो रामसे मैकडोनल्ड है वो 16 अगस्त 1930 को कंट्रोवर्शियल कम्युनल अवार्ड माइनॉरिटी को दे दिया। इसी को बोलते हैं हम लोग मैकडोनल्ड अवार्ड या फिर कम्युनल अवार्ड, क्योंकि इसके अंदर है कम्युनल वाला चीज़, इसके अंदर है तोड़ने वाला चीज़। क्योंकि इससे पहले देखो मिंटो ने दिया था ना मुस्लिम को, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 में। तो सेम चीज़ यहाँ पे इस बार प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन का वो कर रहा है, इसलिए कह सकते हो कम्युनल अवार्ड। बताओ इसमें देखो केवल मुस्लिम का ही बात नहीं है, सिख को देखो यहाँ पे अवार्ड अनाउंस लाइक डेट, जैसे मुस्लिम को दिया गया, जैसे सिख को दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस क्लब, बताओ उसी लेवल पे इसको भी दिया गया। और BR अम्बेडकर इस चीज़ के लिए प्रेस कर रहे थे। BR अम्बेडकर बोल रहे थे कि दलित को मिलना चाहिए। मैं यदि दलित को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं तुम हिंदू सोसाइटी को तोड़ रहे हो। गांधी जी बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्टिव था कम्युनल अवार्ड का, वही बात था कि नेशनलिज्म जो उमड़ रहा है CDM के फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो सके। और ये जो पैरोकियल रॉयल्टीज़ है, यानी कि ये जो सब जितने भी लोग सब हैं, इन लोगों को लगे कि ब्रिटिश हितैषी है उसके, ब्रिटिश उनके लिए गलत नहीं सोचता है। मैं जानते हो कि ब्रिटिश बहुत ही चालाक है, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेगा। पहले देखो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को हटाने के लिए कैट और स्टिक पॉलिसी का यूज़ किया ना। हाँ ब्रिटिश ये सब चीज़ में बहुत माहिर है, ब्रिटिश दिखता बहुत अच्छा है, वो अंदर ही अलग षड्यंत्र करता है, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है, कम्युनल अवार्ड भी। वो उसके बाद क्या है देखो, अब क्या हुआ स्टूडेंट, तो कम्युनल अवार्ड ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कम्युनल अवार्ड दे दिया गया। एक कमेटी बना था लोथियन कमेटी, तो लोथियन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट दे सकते हो। इसमें क्या है देखो, तो क्या कम्युनल अवार्ड में क्या क्या मिला है। कम्युनल अवार्ड जो 1932 में पेश किया गया फॉर दलित, उसमें क्या था कि जो अभी जो सीट है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसमें डबल कर दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा क्या है कि सिस्टम ये इलेक्टोरेट वाला चीज़, ये सेपरेट इलेक्टोरेट चीज बिल्कुल माइनॉरिटी को भी दिया जाएगा। बाकी माइनॉरिटी को तो दिया जा रहा था, एंग्लो इंडियंस को, सिख्स को, और अब तो डिप्रेस क्लास के लिए भी दिया जाएगा। अब डिप्रेस क्लास को भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का है ना, मतलब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उसको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। देखो ग्रांड वेटेज टू फॉर मुस्लिम, मुस्लिम को देखो जहाँ जहाँ माइनॉरिटी में है मुसलमान, देखो कितना खुश हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इससे, क्योंकि बात केवल डिप्रेस क्लास तक ही नहीं है, क्योंकि इस अवार्ड में और भी मुसलमान को भी देने का बात था कि जहाँ जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में है उसको रिजर्व सीट मिलेगा। बताओ मुसलमान, मराठा देखो, मराठा को 7 सीट रिजर्व कर दिया और 3 सीट्स तुम्हारा महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया है, बाकी सभी विधानसभा में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस छोड़ के बाकी सभी जगह पे महिलाओं के लिए भी 3% सीट रिजर्व कर दिया। चलो ये तो अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। मत तुम लोग गौर से देखना, 7 सीट्स मराठास को दिया गया। हाँ जहाँ जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में है उसके लिए फिर रिजर्व सीट दिया गया। तो क्या है ये तोड़ने का ही बात है, समझे ना। सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटी, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट देखो क्या है। और भी जैसे यूरोपियंस को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, मुस्लिम इंडियंस को, डिप्रेस क्लासेस को, इवन मराठास को भी दिया गया। हाँ बहुत सारा बॉम्बे का जो सीट्स था वहाँ मराठा को भी रिजर्व कर दिया कि मराठा ही यहाँ से लड़ सकता है। तो देख रहे हो ना, ये तोड़ने का काम हुआ। दूसरा क्या है कि और भी बहुत सारा सीट्स रिजर्व किया गया स्टूडेंट, कि यहाँ से लेबर ही उठ सकता है, यहाँ से लैंडलॉर्ड ही उठ सकता है, यहाँ से ट्रेडर्स ही उठ सकता है, यहाँ से इंडस्ट्रीज ही उठ सकता है। तो कह सकते हुए कम्युनल अवार्ड केवल डिप्रेस क्लास तक ही सीमित नहीं था, वो वाइड सेक्शंस ऑफ पीपल कवर था, इसलिए कम्युनल अवार्ड कहा जा रहा है। कम्युनल का मतलब क्या है, तोड़ने का काम। एंड हिंदू मुस्लिम वाला जो फीलिंग्स है वो भी एक तोड़ने का काम ही है, समझ गए ना। आगे देखो, तो जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस, वो किस तरह रिएक्ट किया है। बिल्कुल कांग्रेस ने कहा कि ये तो पूरी तरीके से मैनिफेस्टेशन है, एग्जाम्पल है ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, जहाँ पे डिप्रेस क्लास को एक आप सेपरेट माइनॉरिटी पॉलिटिकल एंटिटी बता रहे हो। अरे आप क्यों कर रहे हो ऐसा, इससे तो हिंदू सोसाइटी कटेगा। आप तोड़ना चाह रहे हो, ये आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। गांधी जी क्या बोलते, गांधी जी कहते कि ये पूरी तरीके से हिंदू यूनिटी पे अटैक है, हमारा राष्ट्रवाद जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म उसके ऊपर अटैक है।
समझे। हाँ, इन्होंने कहा कि यदि इस तरह कम्युनल अवार्ड दलित को मिलता है, डिप्रेस क्लास को मिलता है, अनटचेबल को मिलता है, इसका मतलब क्या कि अनटचेबल वाला चीज़ आप उसको इंस्टीट्यूशन बना रहे हो या आप हटा नहीं रहे हो, आप इसको और प्रमोट कर रहे हो। बात समझे ना। टू मच रिजर्वेशन, टू मच यूनिक एटीट्यूड भी कई बार क्या होता है कि उसके लिए खतरनाक होता है साबित। आप यदि आप इसलिए दलित को दे रहे हो क्योंकि वो डिप्रेस क्लास है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ आप इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनटचेबिलिटी फिर खत्म कैसे होगा फिर सोसाइटी से? कभी भी सोसाइटी खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उसको इंस्टीट्यूशन के रूप में बना रहे हो। अनटचेबल्स लोग ऐसी तरह रहेंगे जीवन भर, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी देखो, इसलिए गांधी जी चले गए ना फास्ट अनटू डेथ। हाँ, मरनो प्राण तक चले गए वो, कि जब तक मांग नहीं होगा तब तक हम अनशन पर बैठे रहेंगे। और इन्होंने कहा है कि नो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। तो फिर जानते हो पूना पैक्ट होगा, अंबेडकर जी आएंगे। तो कम्युनल अवार्ड का एक तरह से क्या है, अमेंडमेंट है पूना पैक्ट। आगे देखो स्टूडेंट, तो 20 सितंबर 1932 में गांधी जी देखो, गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उस समय बड़े बड़े लीडर्स हो गए, जैसे देखो बड़े बड़े कांग्रेस लीडर सब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास गए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ही पूरा अड़े हुए थे ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए डिप्रेस क्लास को लेके, पूरा अड़े हुए थे। उनको समझाने के लिए बड़े बड़े लीडर्स गए हैं, जैसे वो राजेंद्र प्रसाद हो गए, मदन मोहन मालवीय सब हो गए, बड़े बड़े लीडर सब गए थे। देखो इस दिन, जिस दिन गांधी जी बैठे हुए थे अनशन पे, वो दिन तुम्हारा डे ऑफ फास्टिंग था, व्रत का दिन था। जितने भी प्रेयर है, समझे ना, प्रेयर और टेम्पल्स हो गया, वेल्स हो गया, कुआं सब हो गया। बताओ, कुआं में पहले दलित लोग सब नहीं जा पाते थे, लोग मना करता था। ये सब चीज़ खोल दिया गया दलित लोग के लिए, ताकि एक अवेयरनेस जाए कि गलत है भाई। देखो आज तुम लोग इतना गंदा बना के रखा है दलित लोगों का, तब नहीं ये कंडीशन आ गया इंडिया में कि अब ये लोग को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ये अलग से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। गलत चीज़ है। खोलो, हॉल खोलो, वेल खोलो, मंदिर खोलो, एंट्री कराओ। ये बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव मेजर्स है गांधी जी की तरफ से, समझे। तो फलस्वरूप क्या हुआ, 5 दिन बाद 25 सितंबर 1932 को अब पैक्ट हुआ, यानी कि एग्रीमेंट हुआ गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। इसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कोई पूछेगा तो पूना पैक्ट कुछ नहीं, कम्युनल अवार्ड का अमेंडमेंट है। बात समझे ना। इसमें अंबेडकर जी ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा कि देखिए आप 71 सीट्स आपको मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट, हम आपको 148 देने के लिए तैयार हैं। तो अंबेडकर जी मान गए, बोले ठीक है। वही गांधी जी बोले कि हम आपको डबल दे देंगे। डबल क्या, डबल से भी ज़्यादा दे देंगे आपको, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में दे देंगे। और दलित का रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस में होगा, सिविल सर्विस में चाहिए वहाँ पे भी आपका होगा, डोंट वरी। आप अलग से मत उसको इंस्टीट्यूशन बनाने दीजिए, वो गलत है। ऐसे में हिंदू टूट जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर जी मान गए, क्योंकि जितना डिप्रेस क्लास को जो सीट मिलता है उससे अधिक दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे। आखिर अंबेडकर जी भी तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं दलित का, तो वो तो तैयार है देने के लिए गांधी जी। और फिर कांग्रेस लीडर्स को भी मनाए गांधी जी कि दे दीजिए इनको, नहीं तो फिर अलग से बन जाएगा तो वो भी दिक्कत होगा। अलग से आप सेपरेट इलेक्टोरेट दोगे तो इससे देश टूटेगा। देखो यहाँ पे तो मैकडोनल्ड प्रॉमिस कहा कि ठीक है, ओके आप अपना कर लीजिए, जो भी आपका अमेंडमेंट है हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट को माना गया। समझ गए ना कि अब दलित के लिए क्या होगा, रिजर्व सीट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट रिजर्व सीट। ऐसे मान लो कि एक जगह है जहाँ पे दलित लोग है अच्छा खासा संख्या में, तो वहाँ दलित ही उठेगा, अब बाकी लोग भी वोट देगा अपना आराम से। अब ऐसा नहीं, पहले क्या था, कम्युनल अवार्ड सब क्या होता था बच्चे लोग, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता था कि जैसे मुसलमान का जगह है तो मुसलमान ही वोट देगा उसको, हिंदू वोट नहीं देगा, और मुस्लिम ही कोई उठेगा। तो यहाँ पे भी ये सिस्टम होने वाला था कि दलित का जो जगह है तो दलित ही दलित को वोट देगा। बैड ना, वेरी बैड ना। तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट। देखो 148 सीट्स, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में 148 सीट्स दिया गया, जबकि कम्युनल अवार्ड मिलता था 71 मिलता, उसका डबल है, वो डबल से भी ज़्यादा है इनफैक्ट। 18 सीट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी फिक्स कर दिया गया, 18 सीट दलित लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में अच्छा खासा पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा दलित लोग का, समझे ना। और सिविल सर्विस में भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अब आगे देखो, अब कहोगे कि सर ये तो बहुत सुंदर चीज़ है, मगर तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस देखो, एक जगह है जहाँ पे दलित भी है, जहाँ पे हिंदू भी है, बाकी लोग भी हैं। अब वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन अच्छा खासा है, लेट्स से 30% 40% है हिंदू पॉपुलेशन में। दलित भी तो हिंदू ही है, मैं अपर क्लास वाला मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, ब्राह्मण टाइप के लोग सब, राजपूत टाइप के लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल है। अब ये, अब मान लो कि 4 दलित उठा है, कोई 4 दलित उठा है एक जगह से जहाँ पे बाकी हिंदू पॉपुलेशन भी है, जहाँ पे ब्राह्मण भी है,
क्षत्रिय भी है, इस टाइप के मर्चेंट क्लास भी है। तो तुमको लगता है कि चारों में उसी को देगा जो उसको फेवर करेगा, यानी कि राजपूत उसी को वोट देगा या अपर क्लास ऑफ पीपल उसी दलित को वोट देगा जो उसको फेवर करेगा, तो पॉपेट तो बन जाएगा वो। तो ट्रू लेवल पे दलित का रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा? यानी कि दलित वाला समस्या सेम ही रहेगा, भले ही वो देखने में दलित होगा, भले ही बाय नेम दलित होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता इंडियन पॉलिटिक्स में अभी, कि लोग दलित के नाम पे आ तो जाते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, मत देखो वो कितना दलित का वो एम्पावरमेंट करता है। सवाल ये है, वो अपना घर ही तक रहता है, उसका फिर बेटा आएगा फिर करेगा दलित का पॉलिटिक्स, है कि नहीं? अभी भी एग्जाम्पल है इंडिया में, बोलना नहीं चाहते हैं हम। तो उसने कितना दलित का काम किया, ये हो गया पॉलिटिक्स। तो दलित खाली चेहरा है, अब पूरा कंट्रोल हो रहा है अपर कास्ट से, तो फायदा नहीं हुआ 140 रियलिटी में। देखो मैनी प्रॉब्लम्स, वही बोल रहा है, देखो डिस्पाइट गिविंग सर्टन पॉलिटिकल राइट्स, इतना पॉलिटिकल राइट्स दिया गया डिप्रेस क्लास को, मगर जो डिजायर रिजल्ट था कि डिप्रेस क्लास का उत्थान हो, एम्पावरमेंट हो, वो नहीं हो पाया विद्यार्थी लोग, समझे? ये सेम ओल्ड हिंदू सोशल ऑर्डर फिर भी रहा, कंटिन्यू रहा। और जहाँ पे जो अपर क्लास का जो हेजिमोनी था, जो अपर क्लास का जो सुप्रीमेसी था, वो मेंटेन्ड रहा। रीजन बता चुका हूँ मैं, समझे ना? क्योंकि अपर क्लास वाला जब वोट देगा तो मुखौटा बनाएगा वो अपना, वो पपेट बनाएगा वो, और फिर उसको कंट्रोल करेगा। यदि वो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर उसको नहीं जिताएगा। और अभी भी जानते हो ना अपर क्लास का पॉलिटिक्स में किस लेवल पे डोमिनेंस है। हाँ देखो यहाँ पे तो डिप्राइव द राइट ऑफ दलित टू, देखो दलित को बताओ, दलित अपना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज पा रहा है लेजिस्लेटिव, क्या खाक उठाएगा उसका मुद्दा वो? आखिर हम भेजते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव ताकि हमारा मुद्दा उठा सके। अब कोई भी भले वो दलित बाय फेस है, दलित बाय नेम है, वो मुद्दा रियल में मुद्दा दलित का नहीं उठा पा रहा है, तो उसका कंडीशन तो सेम ही रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हिंदू मेजोरिटी द वर्चुअल राइट टू नोमिनेट, बताओ हिंदू जो मेजोरिटी है वही नॉमिनेट करेगा उसको, तो क्या हुआ कि हिंदू मेजोरिटी के टूल्स में रहेगा, वो टूल बन के रहे, कठपुतली बन के रह जाएगा। डिप्रेस क्लास नाउ हैव टू सबमिट द स्टूडेंट्स को इन पॉलिटिकल डायलॉजिकल एंड कल्चरल फील्ड्स डिनाइड सेपरेट, एंड अब बताओ अब उसको सेपरेट एंटिटी भी नहीं मिलने वाला है, एक्सचेंज भी नहीं मिला, उसी में मिलकर रह जाएगा। उसमें मिलकर रहने का मतलब क्या है कि जैसा पहले कंडीशन था वही कंडीशन कंटिन्यू रहेगा। यदि मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन जाता, यदि वो सेपरेट एंटिटी बन जाता, तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रोटेक्शन होता उसका, भले ही हिंदू टूटता, वो दूसरा विषय है। अभी क्या है कि सेम सोशल ऑर्डर जहां पे बड़े वाले कास्ट का जो हेजेमनी वो कंटिन्यू रहेगा, समझे? हाँ ये अलग बात है कि बाद के संविधान में बहुत प्रोटेक्शन दिया गया दलित के लिए, ठीक है ना, विच वॉज गिवन लेटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पूना पैक्ट परहैप्स पुट obstruction in the way of ideal society based on equality, liberty, fraternity and justice। भले ही पूना पैक्ट साइन हो गया हो, मगर कहीं ना कहीं जो रियल चीज़ अचीव करना था, सोसाइटी जहाँ पे जस्टिस हो, सोसाइटी जहाँ से फ्रेटर्निटी हो, सोसाइटी जहाँ पे इक्वालिटी हो, वो रियल में नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी दलित लोग अपर कास्ट के गुलाम बन के रह गए, पॉपेट बन के रह गए। तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं हुआ स्टूडेंट। हाँ ये लिमिटेशन है पूना पैक्ट का भी। तो यहाँ पे देखो, हाँ गांधी जी, देखो गांधी जी क्या बोले, गांधी जी का इच्छा हो गया ना कि आप हरिजन के लिए काम करें, है ना, क्योंकि गांधी जी अब एक्टिव पॉलिटिक्स से थक गए थे। गांधी जी कहे कि नो, आखिर ये अनटचेबल के वजह से मतलब कितना सुनना पड़ रहा है। पॉजिटिवली माइंडसेट से बोल रहे कि नो, अब इन लोगों का उत्थान करना बहुत जरूरी है। तो देखो गांधी जी ने यरवदा जेल जो तुम्हारा महाराष्ट्र में है, वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। वही लीग बाद में जाके तुम्हारा बना है हरिजन सेवक संघ, बाद में जाके जो बना है, समझे? अपना मैगजीन भी निकालते थे, हरिजन मैगजीन, ठीक है। और देखो प्यूरिफिकेशन फास्ट भी लिए हैं 21 दिन तक, ताकि बेटर कंडीशन हो दलित लोग के लिए। देखो जब गांधी जी रिलीज हुए हैं तो उसके बाद देखो इन्होंने अपना साबरमती आश्रम से सत्याग्रह आश्रम चेंज कर लिया, इन्होंने आश्रम चेंज कर लिया इन्होंने, समझे? और बोला कि हम तब तक रिटर्न नहीं होंगे जब तक स्वराज ना मिल जाए, जब तक कंट्री इंडिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक हम पुराने आश्रम में नहीं जाएंगे, साबरमती आश्रम में नहीं जाएंगे। अब आश्रम कहाँ पे? वारदा में। वारदा कहाँ है? महाराष्ट्र में, समझ गए ना? 2 फास्ट किया इन्होंने, फास्टिंग किया टू कन्विंस द फॉलोअर्स कि जितने भी इनके गांधी जी के फॉलोअर्स है सीरियस रहो, हम बहुत सीरियस हैं, हम सच में रियल सीरियस है अनटचेबल्स के लिए। क्या स्थिति हो गया इन लोग का, बेचारे लोग का, आई एम वेरी सीरियस, तुम भी सीरियस रहो। अवेयरनेस फैला रहे हैं वो। पैसा कलेक्ट किया जा रहा है हरिजन सेवक संघ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समझे? अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और पॉलिटिकल वर्कर्स को कहा गया घर घर जाइए और हरिजन का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाइए, करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत पीछे रह गए लोग सब।
तो कह सकते हो गांधी जी को कम नहीं आंका जाए यहाँ पे। गांधी जी भी एज अ मास लीडर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दलित लोग के लिए। अब यहाँ पे देखो, गांधी जी का जो हरिजन कैंपेन था वो कोई कास्ट विरोधी नहीं था, कास्ट सिस्टम नहीं था, कास्ट सिस्टम को अपोज करने का नहीं था। गांधी जी तो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते ही थे, गांधी जी कास्ट सिस्टम को बुरा नहीं बोलते थे। हाँ, अंबेडकर जी ऑल टुगेदर बुरा बोलते थे, अंबेडकर जी को कास्ट सिस्टम पसंद नहीं था। हाँ, इन्होंने कहा कि देखिए हम कास्ट सिस्टम का अगेंस्ट नहीं है, बट अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से रिमूव्ड होना चाहिए। टेंपल खोल दो, टेंपल में रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, सभी लोग जा सकता है टेंपल, समझ गए ना। शास्त्र में कहीं पे भी, धर्मशास्त्र हो या कोई भी किताब हो, नारद मुनि का कोई भी मनुस्मृति हो, कहीं पे भी अनटचेबिलिटी का बात नहीं है। यदि अनटचेबिलिटी हो रहा है तो ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है, मत करो ऐसा। खोल दो मंदिर सब, वेल सब खोल दो, समझे। इसमें बात था कि यस, एट द सेम टाइम कैंपेन में ये भी बात था कि जो दलित क्लास है उसको मैसेज देने का ही बात था कि देखिए ये काम करिए, आप लोग भी तो थोड़ा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, हाइजीन पे काम करिए, एजुकेशन पे काम करिए। ये जो बीफ खा रहे हैं, आप बीफ खाओगे तो फिर हिंदू लोग को बुरा लगेगा, वो ख़त्म करो। दारू पीते हो, दारू ख़त्म करो, पहले अपना हैबिट भी ठीक करो, दुनिया का साफ करते हो अपना भी घर साफ करो। वेरी पॉजिटिव मैसेज, एम्पावरमेंट है ये, बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब क्या उन्हें हरिजन जो कैंपेन है वो पूरी तरीके ह्यूमैनिज्म और रीजन पे बेस्ड है, मानवता पे बेस्ड है वो, ठीक है, किसी लॉजिक पे बेस्ड है कि ऑल आर इक्वल। कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी इस तरह का डॉक्ट्रिन नहीं है कि जहाँ पे अनटचेबिलिटी को मोहर लगाता हो, समझ गए ना। तो अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने कहा कि हम एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वही सीडीएम के बाद बच्चे लोग, और कहा कि जो भी मेरे पास समय है मैं हरिजन के लिए, हरि का जन, जो हरि का जो पुत्र है यानी कि अनटचेबल्स, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। हालांकि जब ये शब्द जब कोइन किया था बी.आर. अम्बेडकर ने, जब गांधी जी ने ये वर्ड कोइन किया था हरिजन, तो बी.आर. अम्बेडकर खुश नहीं थे इस चीज़ से। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि आप ये शब्द, खाली एक शब्द बोलने से नहीं होता है, एक शब्द आपने दे दिया और हरिजन हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप तो और इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, जैसे कम्युनल अवार्ड कर रहा है तो उसी तरह आप भी कर रहे हो। तो देखो, थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखोगे तुम लोग, तो गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी हर समय पंगा होता था, हर मोड़ पे ही पंगा हुआ, मगर दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया है कंट्री को अपने अपने तरीके से। अब जैसे कि जानते हो कि हरिजन सेवक संघ बना ना, हाँ, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बाद में जाके यही हरिजन बना है, हरिजन सेवक संघ बना है। इसका मतलब क्या, सर्वेंट ऑफ अनटचेबल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल देखो, घनश्याम दास बिरला फर्स्ट फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, और अमृताल तकर उसके सेक्रेटरी बने थे। और संघ ने बहुत हेल्प किया डिप्रेस क्लास को, यानी कि बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस जैसे टेंपल हो गया, स्कूल हो गया, रोड हो गया, वाटर रिसोर्स, सबको खोल दिया गया। इंटरकास्ट मैरिज पे भी प्रमोट किया गया, समझे। हालांकि इंटरकास्ट को लेकर गांधी जी का स्टैंड बहुत कड़क था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए, समझे। बट एनीवे, देश में बहुत तरीके से कह सकते हो कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक तरह से तैयार हो रहा है कंप्लीट।